क्या बताया मैंने, वो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सटेंड होके क्या बनाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या यू कैन से दैट कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है। उसके बाद फिर क्या देखा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो भी प्रोटीन बनते हैं वो प्रोटीन पैक होके कहाँ पे जाते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स में किस में पैक होके जाते हैं बेटा, वेसाइकल्स में पैक होके जाते हैं। फिर देखिए वो वेसाइकल्स क्या होते हैं, वहां से गोल्गी ऑपरेटर से जब निकलते हैं तो वेसाइकल से ये प्रोटीन सेल के बाहर जाती है। यहाँ पे देखिए वेसाइकल से ये प्रोटीन सेल के बाहर जाएगी। अब देखिए क्या है बेटा, the isolated lysosomal vesicles have been found to very rich in almost all type of hydrolytic enzyme। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब क्या है, देखिए ये जो हमारा वेसाइकल्स है, वेसाइकल्स में मैं बार बार बता रही हूँ कि डाइजेस्टिव एंजाइम फील्ड है, डाइजेस्टिव एंजाइम फील्ड है। कैसे एंजाइम जो हाइड्रोलिटिक इन नेचर है, हाइड्रोलिटिक का मतलब, हाइड्रो मतलब क्या हुआ, वाटर, वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या हो, वाटर, मतलब जिसको लिसिस करने के लिए, जैसे सपोज करो कि ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ती है, वाटर की। जब तक इसको पानी नहीं मिलेगा, HOH नहीं मिलेगा, H2S, तब तक ये ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो ऐसे एंजाइम्स जिनके लिए, जिनको वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में क्या हो गए, हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस का मतलब क्या है, सारे एंजाइम जो वाटर में वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे लिपेज, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। देखो ये मैं आपको कार्बोहाइड्रेजेस भी बताई थी, मैंने आपसे क्या बोला था, वो एंजाइम बेटा जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं उन्हें हम एमाइलेज कहते हैं। बट अगर आपको इंस्टेंट नहीं याद है, किसका माइक ऑन है बच्चे, बट अगर आपको इंस्टेंट नहीं ऑन है तो उस कंडीशन में आप क्या कर लेंगे, आपका जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी प्रोडक्ट, जो भी रिएक्टेंट आपको ब्रेक डाउन करना है, उसके आगे आप क्या लगा देंगे, उसके आगे आप एज लगा देंगे, ASE लगा देंगे, तो वो क्या बन जाता है, वो एंजाइम बन जाता है। तो अभी आपको क्या है, यहाँ पे किसकी जरूरत है, आपको एक जरूरत है बेटा एंजाइम्स की, और आपको नाम नहीं याद आ रहा तो आप किसी, जो भी आपको डाइजेस्ट करना है, लाइक प्रोटीन डाइजेस्ट करना है, लिपिड डाइजेस्ट करना है, उसका गेज लगा दीजिए। मैंने एमाइलेज हमेशा कार्बोहाइड्रेट के लिए कहा, बट ये आप याद रखिएगा कि आपकी NCERT में लाइसोसोम के लिए कार्बोहाइड्रेजेस दिए हैं, तो आप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेजेस का ही यूज करिएगा, बट अगर एमाइलेज यूज करेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये देखो, आपको हमेशा क्या बताया था बेटा पीएच के बारे में, कि जब भी हमारे एंजाइम्स होते हैं, लाइक स्टमक में जो भी एंजाइम है वो कैसे एक्टिव है, वो एसिडिक पीएच में एक्टिव है, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाइए, यहाँ पे एंजाइम किस पीएच में एक्टिव है, एल्कलाइन बेसिक। पीएच में एक्टिव है ना। सेम एज हमारा ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो किस पीएच में एक्टिव होते हैं बेटा, एसिडिक पीएच में। मतलब अगर इन्वायरमेंट एसिडिक होगा देन सब कुछ ओके है, आराम से डाइजेशन होगा, ठीक है। दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। आपको पता ही है कि इन सबका डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ चुके हो। ओके, अब आ जाओ वैक्यूज में, क्लियर, एम आई क्लियर। यस यस मैम। मैम। यस मैम।
ये एक छोटा सा रहता है वेसिकल्स टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, एक छोटा सा वेसिकल्स टाइप स्ट्रक्चर रहता है, और इसमें क्या होता है बेटा, पानी भरते जाता है, ठीक है, वाटर भर रहा है। अब वाटर भरने के केस में क्या है कि जब वाटर भर रहा है तो आप बलून में अगर पानी भरेंगे तो क्या होगा, बलून का साइज बढ़ेगा ना। यस मैम। ठीक है, बलून का साइज बढ़ेगा। उसी तरह हमारा ये एक सब्सटेंस था, मतलब एक आप कह लीजिए कि एक ऑर्गेनेल्स था ऐसे सेल के अंदर जिसमें एक वाटर फिल्ड हो रहा था। वाटर फिल्ड होते होते ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया। अब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचने का मतलब क्या है, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ से क्या होता है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस मैम। यस मैम। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। अब क्या फंक्शन है इस स्ट्रक्चर का, सबसे पहले तो वाटर से ही बना है तो वाटर को स्टोर कर रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था विद द वाटर, वाटर के साथ साथ ये क्या स्टोर करते हैं, वाटर के साथ साथ ये वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर करते हैं, ठीक है। अब वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करने के बाद क्या हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करने के बाद बेटा ये आयंस, अदर मटेरियल का मतलब क्या है, आयंस। स्केटरी प्रोडक्ट का मतलब क्या है, वेस्ट, मतलब जो बॉडी से बाहर जाने हैं उन्हें हम स्केटरी प्रोडक्ट बोलते हैं ना। जैसे स्केटरी सिस्टम हुआ, यूरिन बाहर जाना होता है तो उसके सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, स्केटरी सिस्टम बोलते हैं ना। यस मैम। अब देखिए एक वर्ड यहाँ पे बार बार दिख रहा है, इट स्टोर सैप, ये भी आपको दिख रहा है सैप। यू शुड आस्क मी कि मैम सैप क्या होता है, आपको पूछना चाहिए था ना। यस मैम। देखिए सैप का मतलब क्या होता है, देखिए वाटर, हम अगर वाटर, आयंस, आयंस का मतलब समझ रहे हैं ना, मैं आपको बताई थी इसके अंदर वो पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन स्टोर होते हैं, बताया था मैंने आपको जब पढ़ाया था, वीडियो में देखिएगा, यहाँ पोटेशियम आयन है, यहाँ क्लोरीन आयन, ये सब स्टोर होते हैं। आयंस हो गया, सॉल्ट्स हो गए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये सारी चीजें हम अलग अलग कहने की बजाय सिर्फ ये कह दे कि इट स्टोर सैप, तो एक ही बात है। सैप का मतलब क्या होता है, सैप का मतलब होता है कि उसमें वाटर, आयंस, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक साल्ट, सारी चीजें एक साथ समराइज हो जा रही हैं। जैसे हम क्लास से बोले कि एक बच्चे को तेजस्विता को बुला लाओ, या तो उसका मतलब क्या है, सिर्फ तेजस्विता आएगी। लेकिन अगर हम बोले कि पूरी की पूरी क्लास 10 को बुला लाओ तो सारे बच्चे आएंगे। तो सैप क्या है, इज लाइक क्लास 10। अगर हम इसको बोलते हैं तो मतलब हम वाटर, आयंस, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक साल्ट, सारी चीजों को एक साथ बोल दे रहे हैं। Am I clear? यस मैम। ठीक है। द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन का टिनोप्लास्ट। अब ये देखो, हम आपको बार बार बताते आए हैं कि क्या होता है, ऑर्गेनेल जो है यूकैरियोटिक सेल में वो मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है कि कोई डबल मेम्ब्रेन है, कोई सिंगल मेम्ब्रेन है। ये वैक्यूल्स क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। बट इसके मेम्ब्रेन को हम कहते क्या है, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा, टोनोप्लास्ट, इसका नाम है, एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं इस टाइप से, जो अलग चीजें होती हैं। इन प्लांट्स the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell। ये मैं बताई थी कितना बड़ा हो जाता है हमारा वैक्यूल्स बेटा, कि 90% स्पेस में सिर्फ वैक्यूल्स ही होता है और वो न्यूक्लियस को भी साइड कर देता है। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट facilitate the transport of number of ions and other material against concentration gradient into the vacuoles। What do you mean by against the concentration gradient? मैम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। हाँ गुड। एक तो क्या होता है टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जिधर हाई से लो, और दूसरा क्या होता है कि लो से हाई। तो एनिमल सेल में ये बहुत छोटा होता है कंपेयर टू प्लांट सेल, और करता क्या है, जहाँ पे सब्सटेंस कम है वहां से जहाँ ज्यादा है वहां पे मूव करने में हेल्प करता है। हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन वैक्यूल्स देन इन साइटोप्लाज्म। इसीलिए एनिमल सेल में, ये जो एनिमल सेल है इसके साइटोप्लाज्म में अगर कोई सब्सटेंस है तो उसका कंसंट्रेशन लो है, अगर सेम सब्सटेंस वैक्यूल्स में। क्यों? क्योंकि ये स्टोरेज है, स्टोरेज यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और बाहर के साइड कंसंट्रेशन कम होता है। इसीलिए सब्सटेंस को यहाँ से उठा के लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में ले जाने में हेल्प कर पाता है।
इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन बताया था ना बेटा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो आयंस और वाटर को बैलेंस करता है। लाइक सपोज करिए कि जिस दिन आप कम पानी पी रहे हैं, यूरिनेशन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में आयंस को बैलेंस करना है। जिस दिन आप ज्यादा पानी पी रहे हैं, आप यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है। क्यों? ज्यादा तो वाटर स्टोर कर सकता था ना, बट हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ उतना ही पानी रहता है जितने पानी को जरूरत होती है बॉडी बैलेंस के लिए। उसके बाद अगर पानी एक्सेस है तो यूरिनेट हो जाता है, और पानी अगर कम है तो यूरिनेशन नहीं होता है। ये मैं आपको बताई थी उस दिन की क्लास में। In many cell as the protist, food vacuola are formed by engulfing the food particle। बहुत सारी सेल्स में लाइक प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? क्या प्रोटिस्ट अमीबा को कह रहे हैं? यस मैम। अमीबा क्या है? प्रोटिस्ट है। बोलिए ना, बहुत कंफ्यूजन है मैम। कभी तो आप बताई थी कि ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कभी ये बताया था, आज कह रही हैं प्रोटिस्ट है। बेटा अमीबा 11th में आप चीजें थोड़ा क्लियर पढ़ते हो। अमीबा प्रोटिस्ट ही है, प्रोटिस्टा की कैटेगरी में आता है, बट ये क्या है? यूनिसेलुलर है। अब बताओ अमीबा क्या प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? बोलो बोलो बच्चा। मैम प्रोकैरियोट। मोनेरा के अलावा जब आप क्लासिफिकेशन पढ़े तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट और एनिमल पढ़े थे। मोनेरा के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक में नहीं आता है। तो अगर ये प्रोटिस्टा में है तो ये क्या है? यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। ओके तो उसमें बताया क्या, आप जो रीडिंग किए, आप रीडिंग में क्या बताया? आपने ये पढ़ा है कि ये अमीबा है और ऐसे करके यहाँ से प्रे को पकड़ता है और फूड वैक्यूल बन जाता है। यही तो लिखा है कि प्रोटिस्ट ऐसे प्रोटिस्ट क्या करते हैं? फूड को इंगल्फ कर लेते हैं और टेम्परेरी फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी एक होता है, आपको मैं पढ़ाई थी। देन फिनिश, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स फिनिश हो गया। ओके किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ये जितना नो मैम कहते हो ना, जब एग्जाम होगा। हेलो। बोलो। यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर अमीबा है ना? हाँ डाइवर्सिटी में पढ़ोगे। ठीक है चलो एक स्टोरी बताते हैं, थोड़ा आज कहानी सुन लेते हैं। ये हमारी क्या थी? एक हमारी ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, और ये एक हमारी फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल थी। 2 सेल हैं, ठीक है। स्टोरी सुनते जाना, भूलना नहीं चाहिए। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या है? मैम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। हाँ मतलब ये ऐसी सेल जिसमें फोटोसिंथेसिस के लिए सब्सटेंस ऑर्गेनली प्रेजेंट है, मतलब जो होना चाहिए क्लोरोफिल वो प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये 2 सेल हैं, ये हमारी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, बड़ी, ठीक है, लार्ज प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। और ये हमारी स्मॉल फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल है, या फिर ये भी हटा दो, ये फोटोसिंथेटिक सेल है मान लो, ठीक है। ये कहानी बता रहे हो, ये जंगल का राजा है और ये वहां रहने वाला क्या है? एक एनिमल है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अभी जंगल का राजा है, ये चलते चलते क्या कहा? विल इंगल्फ यू, मैं तुमको खा लूंगा, ठीक है। अब ये बेचारा क्या करे? तो कहता है रुकिए रुकिए रुकिए, आप मुझे मत खाइए। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है जो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। ये ऐसे सिर टाइप, मतलब बहुत बड़ा बड़ा आईज वाला ऐसे एनिमल था, ठीक है। तो कहता है क्या है तुम्हारे पास? तो कहता है मेरे पास क्लोरोफिल है। क्या है मेरे पास? क्लोरोफिल है। मैं आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ग्लूकोज बना सकता हूँ, जिससे आपको कहीं चलना नहीं पड़ेगा, आपको खाना मिल जाएगा, ठीक है। देख समझ में आया? तो कहता है चलो तुम मेरे अंदर चलो, इसको अपने अंदर ले जाता है, इस सेल को, ठीक है।
ये जो फोटोसिंथेटिक सेल थे इसको अपने अंदर ले जाता है, कहता है बनाओ तुम मेरे लिए ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बनाता है और ये बैठ के खाता है। तो ऐसे ना एक यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुई, एक प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुई, और ये दूसरी जो फोटोसिंथेटिक सेल थी ये इसको अपने अंदर इंगल्फ कर लिया, और तब यूकैरियोटिक सेल में क्या आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया। इतना समझ में आया? फिर अब ये तो भाई जंगल का राजा है, ये क्या करे, अब ये ऐसे थोड़ी चैन बैठेगा, ये इसकी हेल्प कर रहा है तो इसको नहीं खाएगा, लेकिन और बाकी जो यहाँ दूसरी सेल्स हैं इसको तो खाएगा ना। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तब ma'am. यहाँ पे एक सेल थी, यहाँ पे एक सेल थी जो क्या करती थी, फूड को तोड़ती थी, फूड का ब्रेक डाउन करती थी और उससे एनर्जी निकालती थी। ये इसके पास गया, आई विल इंगल्फ यू, मैं तुमको खा लूं। इंगल्फ का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब Yes, ma'am. ब्रेक को एज Taking इट इज food ले in. लेना है, उसका ब्रेक डाउन नहीं करना है। ठीक है, मतलब निकल गया। एक तो होता है कि आप इसको काट काट के खाना, और दूसरा होता है एज इट इज निकल जाना। तो ये क्या कर रहा है, इसको एज इट इज निकलना, अब देन आई विल इंगल्फ यू। ठीक है, ये कहता है नहीं नहीं आप रुकिए, आप ऐसा मत करिए, देन मैं क्यों नहीं तुम्हें खाऊं, ये होता है। मैम आप म्यूट हो गई हैं। यस पता है बेटा, सर आए हैं, 2 मिनट बात कर रहे हैं। वो जो इसके ऊपर हेडफोन नहीं बना होता, देखिए यहाँ ये मैं बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन बना है ना, उस हेडफोन पे आप ऐसे क्लिक कर देंगे तो आवाज जाने लगेगी बच्चों को। तो फिर क्या हो रहा है, मैं क्लास छोड़ के बार बार कैसे आऊं। दो मिनट में आई, ठीक है, जाना नहीं। Yes, ma'am. ओके मैम। ओके।
सॉरी, बस 1-2 दिन की बात है, सेटअप बन रहा है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी, उस सर का चल नहीं रहा है। ठीक है, सब हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, देखिए अब ये सेल है, इसके पास से जाता है, बोलता है आई विल इंगल्फ यू, मैं तुम्हें खा लूंगा। तो ये क्या बोलता है, नहीं नहीं रुकिए रुकिए, आप ऐसा क्यों करेंगे? तो बोलता है क्यों नहीं खाऊं तुम्हें? कहता है आपको जो ग्लूकोज मिल रहा है ना यहाँ पे, वो ग्लूकोज आप बहुत धीरे धीरे यूटिलाइज कर पा रहे हैं। मैं अगर आपके पास आ जाऊंगा तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आप बस चेयर पे बैठे रहिएगा, ये यहाँ से ग्लूकोज बनाएगा और मैं इस पूरे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर दूंगा और आपको एनर्जी दे दूंगा। कहता है अच्छा ऐसी बात है, चलो आओ तुम भी आ जाओ। ये भी आ जाता है। ठीक है, अब फिर क्या होती है, अब देखो एक सेल बनती है, एक यूकैरियोटिक सेल बन गई जिसके अंदर सारी चीजें थी, सिर्फ क्या था, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। तो ये दोनों चीजें भी आ गई। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या है, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है, सारा काम खुद करती है, इसके पास खुद का हर चीज है, सिर्फ रहने के लिए प्लेस कौन प्रोवाइड किया है, इस साइटोप्लाज्म में ये वाली सेल इसको प्लेस प्रोवाइड कर दी। ठीक है, समझ में आया? तो जब सारा काम खुद प्रोवाइड करती हैं और साथ में इन्हें देती भी हैं, तो क्या हो गया, इसका मतलब ये सिम्बायोसिस कर रही है ना, बोलो। सिम्बायोसिस का मतलब क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब दो लोग साथ रहते हैं, बताया था ना कि आप लंच करा दो वो आपका काम पूरा कर दे, ठीक है, या फिर चीटिंग करा दो, एग्जाम में एक क्वेश्चन आप बता दो, एक क्वेश्चन हम बता दें, तो उसी तरह ये इसको जगह प्रोवाइड कर रहा है, सेल्टर्स प्रोवाइड कर रहा है, और ये अपना काम करके इसको भी थोड़ा थोड़ा सामान न्यूट्रिशन दे रहा है। एम आई क्लियर? तो सिम्बायोसिस हो रही है ना, इसी को हम, इसी जो सिम्बायोसिस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडो सिम्बायोटिक थियरी ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, इंडो सिम्बायोटिक थियरी ऑफ ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब क्या है, ये ऑटोनॉमस ही तो हुई, इनको कुछ नहीं चाहिए किसी से, अपना काम अपने आप कर ले रही हैं, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, तो ऑटोनॉमस हुई ना। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस बॉडी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है, आपको 4 ऑप्शन दे रहेंगे, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, और पूछेगा कि इसमें से ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कौन सा है या ऑटोनॉमस बॉडी सेल की कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इतना समझ में आया इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है? डेवलपमेंट जो हुआ सेल का, यूकैरियोटिक सेल का विथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी डेवलपमेंट की जो पूरी स्टोरी है वही क्या है, इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है। ठीक है, या फिर ये इसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ये इसको यहाँ से कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, दोनों साथ में मैच्योर अंडरस्टैंडिंग से रह रहे हैं, यही क्या है, सिम्बायोसिस है, और इसी को हम इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, फिर से बताएं कि क्लियर है? मैम क्लियर है। एक बार और बताएं। Yes, ma'am. देखो क्या था, अब देखो एक बार और देख लो, ये हमारी एक सेल थी, ये सेल को हम क्या मान लेते हैं, जंगल का राजा, जंगल का राजा है तो ऐसे खड़ूस ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी 2 बॉडीज थी, एक क्या था, एक है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट या फोटोसिंथेटिक सेल मान लेते हैं, और दूसरी ये क्या थी, माइटोकॉन्ड्रिया थी। ये दोनों आराम से जंगल में थे, ये भी जंगल में था, बट जंगल का राजा शेर वो किसी को रहने देगा, ये इन दोनों को खाने के लिए निकला। अब इसके पास गया, कहा मैं तुम्हें खा लूंगा, तो ये क्या कहता है, नहीं नहीं रुक जाइए, आप मुझे मत खाइए। क्यों ना खाऊं? तो कहता है क्योंकि मैं आपके लिए बहुत काम का हूं, मैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से आपके लिए खाना बना दूंगा और आप बैठ के खाइएगा। कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो इसको अपने पास ले जाता है। ठीक है, फिर इसके पास ले जाता है, कहता है आई विल इंगल्फ यू। कहता है नहीं नहीं रुक जाइए रुक जाइए, क्यों, अब तुम्हारे लिए मैं क्यों रुकूं, सबके लिए रुकूंगा तो मैं कैसे घूम के खाऊंगा। तो कहता है ये जो बनाएगा ना, इसको मैं ब्रेक डाउन कर दूंगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करके आपको बहुत सारी एटीपी दूंगा, एनर्जी दूंगा, और आप बैठे रहिएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहता है ये वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है।
तो ये दोनों को अपने अंदर लेते जाता है। इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडोसिम्बायोटिक थियरी बोलते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और ये कैसे आया क्लोरोप्लास्ट। एक दिन सेल सैर करने निकली थी जंगल के। अब देखो क्या, अब हमको यही पढ़ना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज या ऑर्गेनेली। दोनों बात सेम है, अगर हम बॉडीज बोलते हैं तो भी सेम है, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं तो भी सेम है। कौन कौन सी, देयर आर टू ऑटो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। कौन कौन सी, वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया, एक हमारा क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड अनदर इज द क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्या है हमारा क्लोरोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है, इट अकर इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये प्लांट और एनिमल बेटा दोनों में पाया जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट में? Plant. Yes, ma'am. प्लांट एंड यूग्लिनॉइड में। किस में पाया जाता है, यूग्लिनॉइड में। स्टार मार करके लिख लेना, क्योंकि ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो ये नहीं पूछेगा एग्जाम में। ये अभी 11th में नया नया पढ़े हो ना यूग्लिनॉइड, इसीलिए पूछेगा। यूग्लिना देखे हो ना सब लोग, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यस मैम। डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो ये अब इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो इसको स्टार मार्क करके लिख लेना कि क्लोरोप्लास्ट किन दो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, एक तो प्लांट में और दूसरा किसमें, यूग्लिनॉइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। फर्स्ट मेम्ब्रेन तो ये हो गई विच इज द आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर में ये बहुत ज्यादा फोल्डेड है, एक मेम्ब्रेन जितना मैं बनाई हूँ उससे भी ज्यादा फोल्डेड है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन। बट ना, इनर मेम्ब्रेन तो ये है, इसको हम क्या बोलते हैं बट साइंस में क्रिस्टा। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टा। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है तो इन दोनों के बीच में स्पेस तो होगा ही, बट ऑब्वियस सी बात है कि दोनों मेम्ब्रेन चिपकी तो होंगी नहीं, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होगा। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ये याद रखना, एग्जाम में कोई ड्राइंग नहीं देखता कि आप कितना सुंदर माइटोकॉन्ड्रिया बनाए हैं, ये देखता है कि आपकी जो नेमिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो नेमिंग हमेशा याद करके रखिएगा। ठीक है, कैसे याद करेंगे, रटेंगे नहीं कि एक कॉपी में ले लिए ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर चलते चलते, अच्छा इसके बीच में स्पेस है, यहाँ ये है, यहाँ है। जस्ट टेक वन पेपर, एक पेपर लो, पेंसिल लो, मेरे साथ ड्रॉ करो, मेरे बाद ड्रॉ करो। 2-3 बार ड्रॉ करोगे तो अपने आप सारे नेम याद हो जाएंगे। याद हो जाएंगे कि नहीं? Yes, ma'am. नहीं Yes, तो ma'am. रटने Yes, के लिए ma'am. तो बहुत है, कितना रटोगे। अब इसके बीच में जो स्पेस है हम इसको क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। अब इसके बीच में तो स्पेस हो गया, इसके बीच में भी तो स्पेस है क्योंकि फोल्ड है। जब फोल्ड हो के बाद में यही जुड़ रही है तो स्पेस तो बना आ रही है ना। यस मैम। इस स्पेस को Yes, क्या ma'am. बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे मैट्रिक्स भी लिखा है। ठीक है, तो इसको ल्यूमन या मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मैट्रिक्स बोल रहा है तो मतलब सिर्फ ये स्पेस की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर जो उसमें थोड़े बहुत मटेरियल्स हैं लिक्विड, उसकी भी बात कर रहा है। और अगर ल्यूमन बोलता है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा है, स्पेस की बात कर रहा है। इतना क्लियर है? यस मैम। Yes, यस मैम। अब ma'am. देखो इसमें यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट स्ट्रक्चर है। ये पॉइंट स्ट्रक्चर है क्या बेटा, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ईटीएस है, जो आप कहाँ पढ़ोगे, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी इस चैप्टर के जस्ट बाद रेस्पिरेशन, बोला था ना मैंने, तो उसमें ईटीएस आपको पढ़ाएंगे। अब होता क्या है देखो, यहां से जब इसके पास ग्लूकोज आता है, कहाँ से ग्लूकोज आता है, अच्छा बताओ, ग्लूकोज कहाँ से आता है? बोलो। मैम लीवर से.
लीवर में स्टोर है, गुड, लीवर से आ रहा है। अगर लीवर से नहीं आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? लीवर क्लोरोप्लास्ट। से नहीं आ रहा बेटा तो डाइजेस्ट तो हुआ है खाना, डाइजेस्ट होके एब्जॉर्प्शन हुआ है, एब्जॉर्प्शन होके ब्लड सेल के पास ही तो गया और सेल के अंदर ही तो ये है। यस मैम। बोलो कहाँ चला जाता है Yes, दिमाग? तो अब देखो Yes, क्या ma'am. है कि सब ये ग्लूकोज था, हम इरेज कर दे रहे हैं, ये ग्लूकोज था, 6 कार्बन कंपाउंड की एक चेन थी, 5 हुआ 6। अब देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ये आया, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये 2 कार्बन कंपाउंड के मतलब 2 कार्बन की 2 चेन बनती है ऐसे ऐसे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं। ये आप पढ़ चुके हो, 10th में पढ़े हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. बिल्कुल पढ़े हैं। अब ये पायरुवेट बनने के बाद होता क्या है, पायरुवेट बनने के बाद ये कहाँ पे चला जाता है, इस पायरुवेट बनने के प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। जो आप पढ़ोगे, कब पढ़ोगे आप? जब आप रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे उसमें। अब ये बन के ये कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ल्यूमन में, मैट्रिक्स में चला जाता है। अब जब मैट्रिक्स में जाता है बेटा तो यहाँ पे ईटीएस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं और पूरी प्रोसेस होती है और लास्ट में हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो इसमें मेनली क्या चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है। जो पूरी प्रोसेस होती है वो किस साइकिल में होती है, क्रेब्स साइकिल में होती है, और CO2 दे देती है, ठीक है, और एनर्जी को ये स्टोर करती है, ठीक है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे क्या क्या होते हैं, ATP होता है, NADPH होता है, FADH होता है, ये सारी चीजें होती हैं। नाम मत रटो अभी, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। ये सारी चीजें होती हैं जो इसको क्या बनाने में हेल्प करती हैं, फाइनली एनर्जी बनाने में। क्या बनाने में हेल्प करती है, एनर्जी बनाने में, और वो एनर्जी यहाँ स्टोर होती है। मतलब अल्टीमेटली मेरा कहना ये है कि जो ये सब पढ़ा रहे हैं क्रेब्स साइकिल वगैरह, ये तो रेस्पिरेशन में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। यहाँ क्या पढ़ना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जो 3 कार्बन कंपाउंड दो हैं पायरुविक एसिड, उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन जो होता है वो किसकी हेल्प से, ईटीएस की हेल्प से, जो यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, होता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी यहाँ पे स्टोर होती है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। अब देखो ये सेमी ऑटोनॉमस क्यों है, ये सब तो है ही है इसके अंदर, ये सब तो आ रहा है, इसका काम ही है। इसके बाद बेटा क्या है, इट हैव DNA, इसके पास क्या प्रेजेंट है, DNA प्रेजेंट है। बट देखो मैं DNA बोल के DNA नहीं बनाई, सर्कल बनाई। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोट में सर्कुलर DNA प्रेजेंट था, वैसे ही यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर DNA प्रेजेंट है। ये नहीं कि न्यूक्लियस में DNA प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, यहाँ पे सिंगल सर्कुलर DNA होता है। एक DNA, सिर्फ एक DNA होता है जो क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। और इस DNA के साथ साथ इसके पास और क्या होता है, राइबोसोम भी होता है। कौन सा, 70S। ये याद रखना कि प्रोकैरियोट के बाद जितनी भी सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, मतलब जो अपना सब कुछ खुद का रखी हैं, वो भी पहले कभी प्रोकैरियोटिक सेल थी, इसीलिए उनके अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 80S कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में। मतलब जैसे इसके बाहर निकलेगी, सेल बनेगी, साइटोप्लाज्म में आपको क्या दिखेगा, 80S राइबोसोम, बट इस बॉडी के अंदर 70S दिखेगा। मतलब जब राइबोसोम है तो खुद का प्रोटीन तो बना ही रहा है बच्चे ना। एक चीज और, अब देखो मैं आपको कल पढ़ाई, जब मैं आपको ये पढ़ाई थी लाइसोसोम, तो मैं बोली थी ऑर्गेनेज बूढ़ा हो रहा है तो इसके ऊपर लाइसोसोम अपना एंजाइम गिरा देगा और ये डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाया था। देन आपके माइंड में आना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया तो खत्म हो जाएगा ऐसे बूढ़ा हो कि ना,
माइटोकॉन्ड्रिया के पास जब सब कुछ खुद का है, जेनेटिक मटेरियल भी खुद का है, सिंगल सर्कुलर डीएनए है, तब ये क्या करता है, फिजन होता है बेटा। ये जस्ट डबल हो जाएगा, ये कॉपी बना के तुरंत क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा। 1 से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे, 2 से 4 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे। मतलब जहां जितनी रिक्वायरमेंट होगी, जिस ऑर्गन्स को जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, वहां माइटोकॉन्ड्रिया उतने ज्यादा होंगे। एम आई क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. सबको समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, तो हम लोग अभी 2 मिनट का टाइम बचा है, क्लोरोप्लास्ट शुरू करेंगे भी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग कल क्लोरोप्लास्ट खत्म करेंगे। मैंने एक चीज बोला था कि जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगी तो उसी टाइम में रेस्पिरेशन भी शुरू कर दूंगी, वो लास्ट यूनिट से बोला था ना। यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन नहीं शुरू करेंगे,